वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे WH फैमिली कि WH फैमिली क्या होती है। आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। WH फैमिली कंसिस्ट वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम W and H। WH फैमिली में वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनके शुरू वाले अल्फाज W या H हो। इसकी एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में आता है वर्ड, वेयर, वाई, हु, whom, when, whose, which। तो इन सब के स्टार्ट में हम देखते हैं WH आ रहा है। सबके स्टार्ट में WH आ रहा है ना, तो ये क्या कहलाते हैं? WH फैमिली की एग्जाम्पल्स कहलाते हैं। इस WH फैमिली का अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ जिससे आपको WH फैमिली क्लियर हो जाएगी। जैसा कि अब हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया है, तो इस आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये WH, इस स्ट्रक्चर में WH फैमिली के सारे अल्फाज समा जाते हैं। इसलिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिखाने लगी हूँ ताकि आपको WH फैमिली के अल्फाज की अच्छे से समझ आ जाए कि WH फैमिली में कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले W, ठीक है। W का है डिनोट वर्ड, हु, हाउ। हाउ जो है ना, ये भी WH फैमिली का हिस्सा है बिकॉज इसमें H और W दोनों आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी WH फैमिली का हिस्सा होता है। whom, whose, where, why, which and when, ये सारे WH फैमिली के एग्जाम्पल हैं, उनका हिस्सा हैं। तो आइए अब नेक्स्ट हम इन वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं कि कौन सा वर्ड का क्या फंक्शन है। अब ये वर्ड्स हैं WH फैमिली के, आइए इनके मीनिंग्स देखते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट। व्हाट क्या। सेकेंड वन इज व्हाई। व्हाई मीन क्यों। थर्ड वन इज whom। whom किसको। when जब, कब और जब डिफरेंट यूज किया जाता है। whose किसका। where कहाँ। एंड लास्ट वन इज who कौन। तो ये हैं WH फैमिली के जो अल्फाज हैं उनके मीनिंग। अब हम WH फैमिली के इन्हीं अल्फाज के इस्तेमाल देखते हैं कि ये किस किस जगह पे यूज होते हैं। मीन अगर व्हाट है तो उसका फंक्शन क्या है, उसका फेल क्या है, उसका काम क्या है। तो इन सब के हम अब काम देखते हैं कि क्या होता है WH फैमिली में। जैसा कि अब हमने WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड, हु, whom, उनके बारे में उनकी हमने मीनिंग्स देख लिए हैं। अब हम उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक वर्ड फॉर एग्जांपल व्हाट है तो वो क्या आस्क करता है, वो क्या पूछता है, उसमें किस चीज के बारे में डिस्कस किया जाता है, क्या पूछता है वो। तो आइए हम इसके फंक्शंस को पहले लिख लेते हैं। इधर फंक्शंस हमें क्या पढ़ना है WH फैमिली वर्ड्स के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले आता है वर्ड। वर्ड क्या करता है? आस्किंग अबाउट अ थिंग और आइडिया। जो वर्ड वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्या, वो क्या करता है? किसी चीज या किसी आइडिया के मुतालिक पूछता है, दरियाफ्त करता है। सेकंड वन इज व्हाई। व्हाई क्या करता है? आस्किंग अबाउट अ रीजन। व्हाई की मीनिंग क्या होता है? क्यों। तो आस्किंग अबाउट अ रीजन, हम जब किसी से क्वेश्चन करते हैं तुमने ये काम क्यों किया, तो उसमें हम रीजन दरियाफ्त कर रहे होते हैं ना। एंड थर्ड वन इज होम। होम किसको। आस्किंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। हम जब किसी चीज के बारे में दरियाफ्त करते हैं, किसी चीज के बारे में, किसी वर्ब के बारे में पूछते हैं, तो हम whom का इस्तेमाल करते हैं। when कब। आस्किंग अबाउट अ टाइम, जब भी टाइम के बारे में पूछा जाता है तो हम when का इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज whose। आस्किंग अबाउट अ पोजेशन। whose मलकियत के बारे में, जब हम किसी की मलकियत के बारे में पूछना हो तो हम whose करते हैं। फॉर एग्जाम्पल whose pen is this, कि ये किसका पेन है। तो अगर हम ये दरियाफ्त करते हैं तो इसमें हम किसी की मलकियत के बारे में पूछ रहे हैं ना,
तो इसलिए हुज मलकियत के लिए यूज किया जाता है। जब हुज का वर्ड आएगा तो किस चीज के बारे में हमसे आस्क करता है, आस्किंग अबाउट अ पोजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज वेयर। वेयर आस्किंग अबाउट अ प्लेस, किसी जगह के बारे में दरियाफ्त करना। दरियाफ्त करने के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो होता है वेयर। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग। एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज हु मीन कौन। आस्किंग अबाउट अ पर्सन, हु क्या करता है, किसी भी पर्सन के मुतालिक दरियाफ्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक रूम में इंटर होते हैं, हमारे दोस्त के पास कोई अननोन पर्सन जिसे हम नहीं जानते वो बैठा हुआ है, तो हम अपने फ्रेंड से विद आई लिंकिंग हम पूछेंगे हु, तो वो समझ जाएगा कि हम उससे पूछ रहे हैं, दरियाफ्त करेंगे कि ये कौन है। तो इस तरह हम हु का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आज के हमारे लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे कि हम इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हम कंजक्शन और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल करते हैं WH फैमिली का। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आज के लेक्चर में आपको कोई एम्बिग्युइटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।